सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत ही जबरदस्त एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अमित शाह जी के इस एक्शन से भारत के अंदर में जितने भी एनजीओज हैं उन पे इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। भारत के अंदर में दोस्तों 7 से 8 लाख एनजीओज हैं और बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं दोस्तों जो भारत विरोधी काम करते हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं, सोसाइटी के अंदर में अफवाह फैलाते हैं और ये इसीलिए बना गए हैं ताकि भारत के अंदर में न्यूसेंस क्रिएट किया जा सके, एक तरीके से प्रोपागेंडा एंटी इंडिया नैरेटिव चला सके, एंटी हिंदू फोर्सेस बना के एक तरीके से ये लोग चलते हैं, काम करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाता है भारत के अंदर में ताकि भारत को रोका जा सके और भारत के हर एक पग पग पे दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सके। तो अब ऐसे जितने भी एनजीओज हैं उनको लगने वाला है बांस, क्योंकि अब जितने भी फॉरेन फंडिंग लेके दोस्तों भारत के अंदर में एनजीओ के नाम पे ये लोग न्यूज़लेटर छापते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग करते हैं दोस्तों। ऐसे कई पोर्टल्स तैयार है दोस्तों जो सोसाइटी के अंदर में जहर घोलने का काम करते हैं, एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस फंडेड, आपको पता है कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता भी करते हैं, इन सबको फॉरेन फंडिंग होती है एक तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिनको फंडिंग मिलती है एक तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने पे, मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। कई ऐसे प्रिंट मीडिया भी है दोस्तों जिनको फंडिंग मिलती है। जैसे कि आपको बता दूं कि कई ऐसी है, जैसे कि द लायर से मिलता जुलता एक नाम है, द फैक्ट चेकिंग आपको पता है ना, एलकेएफसी, वैसे हैं ये, सबको फॉरेन फंडिंग मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, एक तरीके का दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा भी है। ऐसे एनजीओज, कई ऐसे एनजीओज है जो मनी लॉन्ड्रिंग का खुले आम धंधा करते हैं। इनके एड्रेसेस, ऐसे ऐसी जगह के एड्रेस ये लोग दबा के रखते हैं, जब इनके एनजीओ की चेकिंग होने जाती है, जब वो एड्रेस पे पहुंचते हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस पे, तो वहां पर जाके देखते हैं कि एक ही ऑफिस के नाम पे 15-15 एनजीओ ऑपरेट हो रहे हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसे कलकत्ता के अंदर में बेनामी फर्जी एड्रेसेस पे बने हुए एनजीओ को हमारे एनआईए ने, ईडी ने, सीबीआई ने और पुलिस ने मिलके क्रैकडाउन किया है। तो ये सब क्या करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं ये लोग एनजीओ के नाम पे। तो अब इन सब पे क्रैकडाउन दिया है अमित शाह जी ने। अब ये लोग कोई न्यूज़लेटर प्रोपेगेंडा जारी नहीं कर पाएंगे। जितने भी एफसीआरए के अंदर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको एफिडेविट देना पड़ेगा सरकार को, और जितने भी नए हैं उनको भी एफिडेविट देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा सरकार को कि वो गुड फेथ में इंडियन गवर्नमेंट की हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में फॉलो करेंगे और कोई प्रोपेगेंडा उस तरीके का चलाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो बस फर्स्ट स्टेप है। अभी तो ऐसे कई एक्शन आने वाले टाइम में हमें दिखेंगे। अब दोस्तों आपको पता है हमारे देश के अंदर में एक पूरी तरह से इकोसिस्टम तैयार है, टुकड़े टुकड़े गैंग का, उनको बचाने वाले कुछ वकीलों का टोला भी है दोस्तों। आपको पता है रोहिंग्या को अभी जैसे भारत के अंदर जितने भी रोहिंग्या हैं इनको डिपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत के अंदर में एक नेक्सस खड़ा हो चुका, प्रशांत भूषण जैसे ऐसे कई लोग हैं, इनके केसेस लड़ने के लिए वकील भी तैयार है। तो इन सबको फंडिंग कहां से मिलती है? तो ये ऐसे जितने भी इकोसिस्टम है अब इनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये कैसे काम करते हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करते हैं। सपोज 1 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग से किसी एनजीओ को मिले हैं और वो एनजीओ कह लीजिए आप कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर में कोई खोलता है, ठीक है, तो उसमें से 80% वो खर्चे करते हैं दोस्तों जो प्रोपेगेंडा जिस मोटिव के लिए उनको बनाया गया है उसमें। जैसे कि कुछ फ्री इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं तो उनको फ्रीलांसर की तरफ रख लिया, उनको पैसे दिए कि भारत के अंदर में प्रोपेगेंडा फैलाओ, मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट करो, एक तरीके का माइंडसेट तैयार करो। ठीक है, ऐसे 15-15 अलग अलग लोगों को हायर करते हैं ये लोग, उनको पैसे देते हैं जबरदस्त तरीके से
और सरकार को जब हिसाब देते हैं ये लोग तो बताते हैं कि ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, और बाकी के 20% जो बचते हैं दोस्तों वो दिखावे के लिए वो अपना एनजीओ में जैसे पेड़ उगा दिए, कहीं पे जाके पेड़ के बीज कहीं पे डाल दिए, या कहीं पे सफाई करने के लिए 4-5 वॉलंटियर को लेके आके फोटो वोटो खिंचवा के ये लोग पोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि इसमें हमने खर्चे किए हैं। तो ऐसे ऑपरेट होता है कई एनजीओ। आपको पता है गुजरात के अंदर में सरदार पटेल डैम जब बन रहा था, कई एनजीओ ने दोस्तों कई सालों तक धरना प्रदर्शन किया, विदेशों में दोस्तों इसके आर्टिकल्स लिखे, पूरे भारत के अंदर में मेधा पाटेकर नाम सबने सुना होगा, बहुत बड़ी आंदोलन जीवी है ये। इसने दोस्तों गुजरात के विकास के कार्य को रोक दिया था। आपको पता है जब भी भारत के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने की बातें होती है तो कई एनजीओ उस काम को रोकने के लिए दोस्तों आगे बढ़ के वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पे। तो ये सब क्या है, ये सब विदेशी प्रोपागेंडा है ताकि भारत कभी इंडिपेंडेंट ना बन पाए, भारत की प्रगति ना हो, और एक एंटी इंडिया प्रोपागेंडा लेके ये लोग आते हैं। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस क्या करती थी, ऐसे ही इंडिपेंडेंट जितने भी पोर्टल्स हैं भारत के अंदर में, लायर जैसे, न्यूज लॉन्ड्री जैसे, कई ऐसे हैं, मैं नाम यहां पे फालतू के नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग सब वही करते हैं दोस्तों। फॉल्ट न्यूज जैसे एक है, वो सब ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों। एलकेएफसी फैक्ट चेकिंग के नाम पे ये जो काला धंधा चलता है ना इनका, ये ऐसे ही चलता है। तो जितने भी भारत के अंदर में दोस्तों किसान आंदोलन देख लीजिए, किस तरीके से किसान आंदोलन की फंडिंग हुई है, सबको पता है दोस्तों। जो मीडिया से दूर रहता है, जिसको न्यूज जो बंदा देखता भी नहीं है, उन सबको पूछ लो, वो भी बता देंगे कि इनको फंडिंग की गई है। शाहीन बाग में कई महीनों तक शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन चला, लोगों को पैसे कहां से मिल रहे थे, बिरयानियां कैसे बट रही थी, ये सब मिली भगत थी दोस्तों, हैंड इन ग्लव्स थे। ऐसे कई भारत के अंदर में एनजीओ थे। कुछ एनजीओ अच्छे हैं, जेन्युइन है, जो सिर्फ कॉज के लिए काम करते हैं, जिस कॉज के लिए वो बनते हैं। लेकिन एनजीओ के नाम की आड़ पे दोस्तों ऐसे 70 से 80% फर्जी एनजीओ है जो विदेशी फंडिंग के तहत में ये चलते हैं और भारत विरोधी काम करते हैं, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव भी पैदा करते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल देता हूं, हाल ही में एक न्यूज पोर्टल था दोस्तों, न्यूज क्लिक नाम का, आप सबने नाम सुना होगा। किस तरीके से उसके ऊपर में जब क्रैकडाउन हुआ, पता चला कि चाइनीज फंड इन्वॉल्वमेंट है, चाइनीज फंडिंग लेके ये लोग पूरी तरह से प्रोपागेंडा करते थे। जब गलवान के अंदर में हमारी फौज और चाइनीज फौज के बीच में टकराव हुआ, जिसमें हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, और चाइनीज आर्मी जो कहती थी कि हमारे किसी भी सैनिक को कुछ नहीं हुआ, वो फेक प्रोपागेंडा न्यूज क्लिक चलाते थे और ये कहती थी कि भारत की आर्मी पीट चुकी और चाइना की जय जयकार कर रही थी। जब उसके ऊपर में क्रैकडाउन हुआ तो पूरा चिट्ठा खुला दोस्तों, उसकी पूरी एक एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे एनआईए की नजर थी। जिस तरीके से उसने खुलासे किए हैं वो आंख चौंकाने वाले हैं। भारत के अंदर में आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कई ऐसे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, जो एक तरीके का एजेंडा भारत के खिलाफ फैला रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस तरीके से ये विदेशी फंडेड एनजीओ की तरफ से हो रही थी, पैसे इधर से इधर खुले आम हो रहे थे, ये सबको दिख रहा था। और कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं दोस्तों जो ऐसे एनजीओ को यूज करती है, और कई ऐसी एनजीओ है दोस्तों जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को मदद पहुंचाने के लिए ही बनाई गई है। तो ये सब हमारे होम मिनिस्ट्री को एक एक लोखा जेका पता है। इस पे कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 1.5 साल से काम चल रहा है, एक एक फाइनेंशियल गतिविधियों पे। जब पूरे सबूत इकट्ठा किए तब होम मिनिस्टर ने ये पहला एक्शन लिया है। और अब आगे देखिएगा, ये तमाशा यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अभी देखिए कैसे ये छाती पीटेंगे दोस्तों, बवाल मचाएंगे कि देखिए हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है, जर्नलिज्म का गला दबाया जा रहा है,
फिर ये लोग और भिंडी रोना रोएंगे, और ये लोग भिंडी रोना रोएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनके लिए केस लड़ने वाले वकील भी तैयार हो जाएंगे। नक्सलियों को कहां से पैसे मिलते थे, कोई पूछे? ये अभी जो नक्सलियों को ठोका जा रहा है दोस्तों, भारत के अंदर से नक्सल जैसा कैंसर तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है पूरी तरह से। तो ऐसे कई एनजीओ है जो नक्सल की सिंपैथी रखते हैं और नक्सलियों की बातें करते हैं। आप सोशल मीडिया में है, गूगल में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी एनजीओ है जो नक्सलियों के भी ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है। आपको बता दूं दोस्तों, कश्मीर के अंदर में जब हमारी सेना आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेती थी, तो आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स के लिए भी इनके खड़े हो जाते थे ऐसे एनजीओ। आतंकवादियों के राइट्स के लिए दोस्तों इन्होंने आर्मी के ऊपर में भी केस किए हुए हैं पास्ट में। सोचिए, इन सबको फंडिंग कौन करता था? भारत के दुश्मन बहुत है दोस्तों। भारत को एक्सटर्नल दुश्मन की जरूरत भी नहीं है आज की डेट में, भारत के अंदर में भी इतने दुश्मन बैठे हुए हैं। तो अब एक एक दुश्मनों को पहचान पहचान के छटाई होगी इनके ऊपर में। ये तो गाज गिरने वाली है, ये तो पहला स्टेप है, और ये पहले स्टेप में ही देखिएगा ये लोग कितना बवाल मचाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, ये लोग अवेयरनेस कैंपेन के नाम पे जो प्रोपागेंडा चलाते हैं ना, जितने भी इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग पत्रकारिता करते हैं, इनको बोल देते तुम यूट्यूबर हो, चलो तुम ऐसे 5 वीडियो महीने में डाल दिया करो, हफ्ते में डाल दिया करो, तुमको हम अलग से पैसे दे देंगे। अच्छा, आप आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, आप आर्टिकल लिखिए इस मुद्दे पे, एंटी गवर्नमेंट कुछ छाप दीजिए बढ़िया से, और ये रहा आपको कंटेंट भी हम लोग दे रहे हैं। तो एक टूल किट बन के आती थी, एक पूरा इनका इकोसिस्टम है दोस्तों, इन सबको दे दिया जाता था। डिजिटल मीडिया में कैसे ये लोग अपने पोर्टल पे ये कवर करेंगे, कैसे यूट्यूब में जाके ये वीडियो बनाएंगे, कैसे ये प्रिंट मीडिया में आर्टिकल छापेंगे, विदेशों की मीडिया में दोस्तों पैसे देके ऐसे आर्टिकल छपवाए जाते हैं। आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया ने जब एड छपवाई थी कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सोचिए भाई उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली के स्टूडेंट को जाके पूछिए जो वहां पे मां बहन की गालियां दे रहा मनीष सिसोदिया को, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किए, फेल कर दिया जाता था उनको, ताकि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 100% आए, वो भी नहीं आते थे। एक क्लासरूम को चूना पट्टी मार के कितने करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है, उस पर भी जांच चल रही है अभी। तो ये सब इनका इकोसिस्टम है दोस्तों, ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में, तो इनके ऊपर में गाज गिरनी बहुत जरूरी थी। तो अब 1 करोड़ रुपए का 80% ये लोग ये सब प्रोपागेंडा और एजेंडा चलाने में लगाते थे, और 20% सिर्फ वो कॉज के लिए लगाते थे। अब हम गवर्नमेंट अमित शाह जी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ कह दिया है कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब पहले 100 रुपए में से 80 रुपए ये लोग प्रोपागेंडा फैलाने में खर्च करते थे, अब सिर्फ 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट खर्च पाएंगे। जिस कॉस्ट के लिए इन लोगों ने फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं उस पे अब सिर्फ 80% उस कॉस्ट पे ही लगेंगे, और एक एक पाई का, 100 रुपए में से 100 के 100 रुपए का एक एक पाई का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा इन प्योर व्हाइट। एक भी चीज ये लोग छुपा नहीं सकते, ना ही अब ये लोग ना न्यूज लेटर्स छाप पाएंगे, ना ही एंटी इंडिया गतिविधि में ये लोग मुलविस हो पाएंगे। अगर गलती से भी पाए गए तो इनके ऊपर में इतना बड़ा गाज गिरने वाला है, इनका एनजीओ तो बंद होगा ही, साथ में इनको नॉन बेलेबल जेल भी हो सकती है, और पेनल्टी भी होगी वो अलग से। तो ये बहुत जरूरी था दोस्तों। हमने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसे कई एनजीओ थे जो पूरी तरह से दोस्तों पकड़े गए थे, जिनका नाम भी आ गया था। एक मीडिया चैनल में जी न्यूज था आई थिंक सो, वो जाके जब पता करने गए कि भाई ये एनजीओ किस चीज की है, जाके पूछे तो भाई साहब जाके देखते हैं कि वहां पे एक खाली ऑफिस छोटी सी बनी हुई है एनजीओ के नाम पे, और उनके कोई मालिक नहीं है, बीच बीच में खुलते हैं, वो पूरा बंद रहता है, ताला मारा रहता है। जो महाविकास आघाड़ी के नाम पे ये जो है ना कांग्रेस, आपके उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी के साथ में खड़े थे ये लोग,
एंटी बीजेपी फोर्सेस। तो ये सब ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, ये सब ऐसे ही बनते हैं। तो इस पे जो गाज गिरी है, अब आने वाले टाइम में देखिएगा ये लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट में भिंडी रोना रोएंगे, लेकिन कोई भिंडी रोना इनका काम नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट अ बिगनिंग, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। अमित शाह और मोदी जी ने पूरी तैयारी कर ली है इनकी ठटरी बांधने की और इनका बूच लगाने की। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसमें आपका क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।